गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ट्रजेक्ट्री है ये, इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, उसको थीटा एंगल पे यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया और वो टाइम टी में मान लीजिए एक्स एक्सिस में वो एक्स पे पहुंच गया और वाई इतना वाई और इतना ये एक्स कवर करके यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया एक्स और वाई में। तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और ये कभी भी चेंज नहीं होती, और ये u sin थीटा जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो t टाइम में ये x डिस्टेंस कितना चल जाएगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी आई कैप का मतलब है कि x एक्सिस में ये इतना चल गई। ठीक है, तो ये x तो आ गया u cos थीटा एंड y कितना आ जाएगा, y क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो y इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, u साइन थीटा इंटू टी, और ये g की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया y। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री मींस x और y में रिलेशन, तो एलिमिनेट t। ठीक है, एलिमिनेट t, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन। तो हम एलिमिनेट कर देंगे t को, तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई यू कॉस थीटा। तो y में अगर मैं इसको पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t की जगह आ जाएगा x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो u ने u को मार लिया, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या था, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ये आ गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन बनती है इस ट्रजेक्ट्री की वो बनती है ये वाली। और मैंने आपको बोला था कि जब भी y और x में ऐसा रिलेशन आए कि स्क्वायर है तो पैराबोलिक इक्वेशन आती है। देखो आती है पैराबोलिक। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ ये पॉजिटिव आए, ठीक है, तो बढ़ता हुआ पैराबोला, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आए तो डोलता हुआ पैराबोला। तो ये एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव आए इसलिए ये ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इस इक्वेशन का एक और रूप भी है। ठीक है, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन से मल्टीप्लाई साइन थीटा से और साइन थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, ये साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा ले लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और नीचे जो है वो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है रेंज। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस आर एक्स स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, रेंज नीचे आ जाएगी आर। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ गई। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा वन माइनस एक्स बाई आर। तो ये भी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। ठीक है, तो ये पॉपुलर इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ये आप ड्राइव कर सकते हो इससे, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सब कुछ निकालना है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको फायर किया गया ऐसे, और ये एंगल है जो दैट इज़ 37 डिग्री, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको सब कुछ निकालना है इसमें। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। आप इस स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए इसको और फिर इसके सोल्यूशन देखना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u बाई जी, तो u ऐसे आ जाएगा, दैट इज़ 15 साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो 15 इंटू 3/5 तो आ गया 9, तो ऊपर की तरफ तो आ गया 9, और इस तरफ ये आ गया मेरे पास 15 cos 37,
तो 15 cos 37 होता है 4/5, तो ये आ गया 12, तो इस डायरेक्शन में आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटीज आ गई, तो 2u/2 इंटू 9/10, तो आ गया 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला आता है, दैट इज़ u/2/2g, तो u/, तो आ गया 9 इंटू 9/2 इंटू 10, तो आ गया 18, 9 9 81। ठीक है, 81 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 40.5 मीटर। तीसरा हमारे पास रेंज है, रेंज होती है हमारे पास 2u/ux/g, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 9 इंटू 12/10, तो ये आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 24 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 21.6 मीटर। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखनी है, तो y इज इक्वल टू x, व्हाट इज tan 37, मैंने आपको बताया था tan 37 होता है साइन बाई कॉस, दैट इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पे 3/4 आ गया, माइनस इस इक्वेशन में लिख रहे हैं हम माइनस 10x² अपॉन 2u², u² को मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ गया 15 इंटू 15 बाई cos² 37, cos² 37, ये चीज़। ठीक है, इस इक्वेशन से लिख लिया हमने, तो ये मेरे पास आ गया 3/4x माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और 5, 5 और 3, तो मेरे पास आ गया x² इंटू 45 इंटू cos 37 होता है हमारे पास 4/5, तो ये आ गया 4/5 और स्क्वायर इसका तो 4/5। ठीक है, तो ये कट गया 9 पे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 5x² अपॉन, ये मेरे पास आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। अब और चीज़ देखिए, अगर हमें ये पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल तो कितनी होगी। देखिए एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्टाइल है ऐसे गया, तो y एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है और x एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट है r। ठीक है, तो ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये वाली। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, 2u/ux अपॉन g, और टाइम ऑफ लाइट क्या होता है 2u/g अपॉन g, तो g ऊपर चला गया तो ये कट गए दोनों g, 2y ने 2y को मार लिया तो ux रह गया मेरे पास। एवरेज वेलोसिटी क्या आती है ux का मतलब है u cos थीटा, तो ये चीज़ है जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये u है और ये थीटा है तो ये u cos थीटा है और ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग एंटायर मोशन, पूरे मोशन के दौरान यही एक वेलोसिटी रहती है इसमें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा आगे देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे प्रोजेक्टाइल, और बॉडी किसी टाइम t में, इन टाइम t x, y पे पहुंच गई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये एंगल सब कुछ गिवन था, u था, जो भी है u थीटा जो भी एंगल है, तो मान लीजिए कि ये टाइम t में बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉडी डिस्प्लेस हुई ना इन टाइम t, और ये इसका डिस्टेंस है, ऊपर वाला डिस्टेंस है। तो हमें
सब कुछ पूछा जाए अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे बॉडी पहुँचेगी तो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आर वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, वो उसको मैं लिख दूंगा यू एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये कैसे लिख दिया, देखिए वही जो हमने इससे पहले लिखा था कि अगर टाइम टी में एक्स एक्सिस में कितना चल जाएगा और वाई एक्सिस में कितना चल जाएगा, ये एक्स एक्सिस में कितना चलेगा, ये चल जाएगा यू एक्स इंटू टी, इधर हो जाएगी ना यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, और ऊपर कितना चल जाएगा, वो ये डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरे पास आ गया यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई, टी की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो मैं 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, होप आपको डिफ्रेंसिएशन आती होगी ये। और अगर मान लीजिए मेरे को स्लोप लिखना है तो स्लोप होता है वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, मतलब इस चीज़ का स्लोप लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये होगा ना स्लोप, ये स्लोप होगा, ये थीटा। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, स्लोप इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस दैट इज मेरे पास आ जाएगा यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास स्लोप आ गया। अच्छा, हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, अगर मान लीजिए मैं ये डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह काम करेगा, तो अगर मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ से मैं लिखूँगा दैट इज़ यू एक्स इंटू टी होल स्क्वायर प्लस यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये मेरे पास वेलोसिटी है, और यहाँ से मैं स्पीड भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को मान लीजिए डिस्टेंस लिखना हो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस लिखने के लिए हमें पता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं स्पीड को। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये मेरे पास वेलोसिटी है। ठीक है, इस स्लोप को भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड हमें चाहिए। स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड लिखने के लिए हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, वेलोसिटी का मॉडुलस ही तो स्पीड होता है, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर दूंगा स्पीड लिखने के, स्पीड इंटू डी टी, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, ये पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, सॉरी पोजीशन वेक्टर लिखा, सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर लिखा, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से हमने वेलोसिटी वेक्टर बना लिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके, ये वेलोसिटी वेक्टर से हमने स्पीड भी लिख ली, इसका मॉडुलस लेके। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो हमें सिंपली ये चीज़ मिल जाएगी, रेड कलर की लाइन है, बट डिस्टेंस तो ये उड़ के गया है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, ये अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन जो है वो आपको +2 में पढ़ाई जाएगी, इसीलिए ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और मेडिकल में तो इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी अंतर आता है और जिसका हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे थोड़े से अकल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। A particle is projected at 20 under root 2 meter per second at 45 degree. Find
फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 82 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझना ही मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर 20√2 मीटर पर सेकेंड एट 45। तो जो चीज़ हमें गिवन है हम पहले वो बना लेते हैं। ऐसे हमारे पास एक ऐसे मतलब प्रोजेक्टाइल करेगा ये, तो हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया 45 डिग्री पे और 20√2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 82 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो देखिए ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, वो पूछ रहे हैं कि बताइए कितने समय बाद, ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो 82 डिग्री बना लेगा किसके साथ, इसी के साथ। ठीक है, मतलब कहने का पहले तो ये देखिए इसके साथ 82 का मतलब है कि कुछ यहाँ पे एंगल, ये जो एंगल है वो 37 होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि बताइए कितने समय बाद ये जो प्रोजेक्टाइल का ये वेलोसिटी वेक्टर है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे 37 डिग्री बना लेगा। बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 20√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री। हाँ ठीक है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 82 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से 45 था, यहाँ से, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये 45 बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके साथ 82 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बनाता हुआ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 वो कितने समय बाद बनाएगा वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमें क्वेश्चन, हमें ये बताना है। तो देखिए ये 45 डिग्री है, तो इसकी इस डायरेक्शन में जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 20, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये 20 होगी और ऊपर भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20, बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है जो वो होगी कुछ vy, मान लीजिए, हमें नहीं पता कितनी है। तो हमें पहले तो ये vy पता करनी है, फिर हम देखेंगे कि ये vy कितने समय में अचीव कर ली। ठीक है, तो पहले तो हम vy चेक करेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, 37 डिग्री। तो अगर मैं मान लीजिए इसका स्लोप निकालता हूँ tan 37, ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर का स्लोप कितना आ जाएगा, tan 37। तो ये स्लोप कैसे निकालते हैं हम, दैट इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट में क्या है vy और एडजेसेंट में क्या है ये vx जो कि 20 है। तो tan 37 होता है हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू vy/20। तो यहाँ से मैं vy की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, और ये नेगेटिव में होगी। तो नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव बिकॉज vy इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, हमें vy पता चल गया। अब s इज इक्वल टू ut, या ये नहीं लगाते, हम लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। पर इसमें हमें वो नहीं पता चलेगा, टाइम नहीं पता चलेगा, तो ये इक्वेशन नहीं, हम ये इक्वेशन लगा लेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास -15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, और यहाँ पे आ गया -10 इंटू टी। ठीक है, तो ये 10t इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इज 35, तो टाइम इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि ये कितने समय बाद ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसके साथ ये 82 कितने समय बाद बना लेगा, वो बना लेगा 3.5 सेकंड के बाद। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था कि बताइए ये जो 45 वेलोसिटी वेक्टर है ये 37 कितने समय बाद बना लेगा जब नीचे आ रहा होगा। तो इसको घुमा के लिख दिया कि 82 डिग्री कितने समय बाद बनाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो आप होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम आगे चलते हैं, इस पे कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। तो हमें गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x²। हमें ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फाइंड u एंड थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए, और नहीं तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा।
ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री के साथ, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, दैट इज x टू y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मतलब इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज √3, और ये थीटा कितना आ जाएगा, √3 कब मिलता है आपको, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, इसका मतलब है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो ये g की वैल्यू आ गई 10, 2u स्क्वायर हमें निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 60 कितना आता है, कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो 1/4 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 ने इस 2 को मार लिया, तो मेरे पास आ गया ये 20। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ गया ये 10, ठीक है। तो u की वैल्यू जो 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर कर लूँगा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है इसका। आगे हम और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड such that it just crosses a wall, एक वॉल को वो जस्ट क्रॉस करता है, ऑफ हाइट, कितनी हाइट है वॉल की, 4 मीटर, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तो मतलब 4 मीटर ऊंची दीवार 4 मीटर की दूरी पे है। बॉल फॉल्स on the ground at a distance of 14 meter from wall, find थीटा एंड u, ये पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए पहले, a particle is thrown from ground such that it just crosses a wall of height 4 meter and at a distance of 4 meter. Ball falls on a ground at a distance of 14 meter from the wall. तो मतलब कुछ ऐसी कहानी है, ऐसे तो बोला गया है कि यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा है, और ये एक 4 मीटर ऊंची दीवार है 4 मीटर, और यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी पे है। तो इट जस्ट क्रॉसेज दिस वॉल, ये इस वॉल को जस्ट क्रॉस करके जाता है और फिर यहाँ से 14 मीटर आगे जाके ये गिर जाता है, ठीक है। तो आपको इसका सब कुछ बताना है, u थीटा सब कुछ। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे रेंज कितनी है, रेंज इज 18 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये 14 प्लस दिस इज 18। तो अब देखिए, मैं अगर इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी लगाऊं तो ये और ये मेरे को पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स कितने इस पॉइंट के, एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई में कितना चला, तो 4,4। तो मैंने एक आपको इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी का फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ से मैं टैन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। y कितना है, y है यहाँ पे 4 और x कितना है 4, टैन थीटा पता नहीं, 1 माइनस 4 अपॉन रेंज है 18। तो यहाँ से मैं एक टैन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये तो कट गए दोनों, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 18 माइनस 4 इज़ 14। तो 1 इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 14/18, ठीक है। तो ये आ गया 7/9, तो आया 9/7 इज इक्वल टू टैन थीटा।
तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको थीटा ही पूछा जाए तो हमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो सिंपली थीटा को हम tan इनवर्स 9/7 लिख देंगे। ओके, ये तो पता चल गया। अब रेंज होती है हमारे पास 2u², या इसको 2u/ux/g लिख लेंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2u² cos थीटा साइन थीटा बाई जी, और रेंज की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो अगर हमें cos थीटा और tan थीटा पता चल जाए तो u का पता चल जाएगा। अब साइन थीटा और cos थीटा कैसे पता चलेगा, हम यहाँ से पता करेंगे। ये एक नया मेथड सिखा रहा हूँ आपको एंगल पता करने का। मान लीजिए कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। ये 9 है, ये 7 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, ये अगर आप 9 9 ज़र 81 प्लस 7 7 ज़र 49, तो अगर ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9 + 1 10, 8 4 13, तो ये कुछ अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा। 9 9 ज़र 81, 81 और 49, तो ये आ जाएगा 9 + 1 10, 8 4 13, ये आ गया मेरे पास। तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट ये और हाइपोटेन्यूज है 130। ऐसे ही व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 130। तो आप ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 18 × 2u², और ये मेरे पास आएगा 9/√130 × 7/√130, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये मेरे पास आ गया 18 = 2u², 9 7 ज़र 63 डिवाइडेड बाई 10 × 130। तो u की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। तो हम यहाँ से ऐसे सब कुछ मेक आउट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम। देखिए हमारे पास एक ऐसे प्रोजेक्टाइल है, ऐसे, और यहाँ से हमने किसी एंगल थीटा पे एक प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे किसी जगह ये पहुँचा सच दैट ये जो पॉइंट है वो है x, y, ठीक है। तो इसको अगर मैं इससे मिलाता हूँ और इसको मैं इससे मिला देता हूँ, तो ये जो एंगल बनते हैं, दिस एंगल स्मॉलर एंगल इज अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। समझे, अल्फ़ा और थीटा में फ़र्क है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का एंगल है अल्फ़ा, और ये जो मतलब ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं हम उसका एंगल है। तो आपको बोला गया प्रूव दैट, और ये इसकी रेंज है जो वो r गिवन है, ये r गिवन है, और इसकी जो वेलोसिटी वगैरह है वो u है, जो भी अगर लेना पड़े तो आपको बोला जाए प्रूव दैट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसके बराबर होता है। आपको ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर लूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये पॉइंट x, y है, ये y है, और ये कितना है, ये x है, ऐसे। तो ये कितना बच गया पीछे, r - x, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, या इसको मैं रेंज वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारे पास गिवन है। y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो r माइनस एक्स अपॉन r आ गया। व्हाट इज r माइनस एक्स अपॉन r, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, tan थीटा इज, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो आर वाई अपॉन एक्स टाइम्स r माइनस वाई आ गया, r माइनस एक्स आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये आर वाई हो गया,
ये नीचे चला गया और ये भी नीचे चला गया, तो ये मतलब RHS की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब LHS की वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं। व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा होता है हमारे पास ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, तो ये मेरे पास आ गया y/x। tan अल्फा मेरे पास आ गया y/x प्लस tan बीटा कितना आ गया y/r-x, और इनका एलसीएम लेंगे तो x इंटू r-x आ गया, और ये मेरे पास आ गया ry-xy प्लस xy, इसको सॉल्व करके तो ये दोनों कट गए, तो ry/x r-x, ये मेरे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास होता है एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसे हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी है जो, उस पर हमने पूरी डिस्कशन कर ली, उस पर क्वेश्चन कर लिए। तो आगे हमें जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट सेगमेंट है जो, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए ये क्या चीज़ है, हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो ऐसे, और आपने कोई पत्थर फेंका ऐसे इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी देके इसको u, तो ये पत्थर है जो वो ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे ग्राउंड पे गिरेगा आके। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है बॉडी की, वेलोसिटी तो इधर है और एक्सेलरेशन है इसकी नीचे, तो ये धीरे धीरे अपनी इस एक्सेलरेशन की g की डायरेक्शन को अचीव करते 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 ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी हमेशा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश करती है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है अब। तो मान लीजिए कि इस बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी इधर दे दी u, तो इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी इन x एक्सिस कितनी है u, तो यहाँ इसको इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस वो कितनी है 0, मतलब नीचे की तरफ तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो u मतलब ये u वेलोसिटी है, u वो हमेशा u ही रहेगी एंटायर मोशन के दौरान। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि ये h हाइट से इस चीज़ को फेंक दिया गया, तो s की वैल्यू तो आ जाएगी -h। इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस इज 0 -हाफ gt²। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2h/g अंडर द रूट। ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ गई। दूसरी चीज़, हमें रेंज पता करनी है, रेंज। ये आ गई रेंज, ये रेंज पता करनी है। तो रेंज सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज u इंटू टी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u कितना है मेरे पास, वो u ही है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रखने, ये याद रख लीजिए, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम मौके पे हर वक्त निकाल लेंगे। और तीसरा हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस। x एक्सिस में ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये नीचे की तरफ, ये वाली वेलोसिटी vx, सॉरी x एक्सिस नहीं y एक्सिस में निकालना है, ये vy। तो फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी vy², इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इसको मैं
लिख लेता हूँ 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, दिस इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी वी वाई कितनी आ जाएगी, √2gh। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जब ये बॉडी नीचे गिर रही होगी तो इसके पास एक जस्ट बिफोर हिटिंग ये u होगा और एक ये uy होगा जिसकी वेलोसिटी √2gh है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालेंगे तो वो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी बिफोर हिटिंग, तो नेट वेलोसिटी कितनी है, वो मेरे पास v आ जाएगी, जो वो vy² प्लस vx², इसको कर लेंगे तो vy² मेरे पास आ गया 2gh प्लस u, तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, नेट वेलोसिटी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी हम एक कर लेते हैं। इसी चीज़ पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ये हाइट है 40 मीटर और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, वो ऐसे सीधी वेलोसिटी नहीं है उसके पास, उसको वेलोसिटी हमने ऐसे दे दी 10√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। तो आपको इसमें हर एक चीज़ बतानी है, रेंज और एवरीथिंग। ऐसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और ऐसे गिर गया। ठीक है, तो आपको सब कुछ रेंज वगैरह सब कुछ बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल वेलोसिटीज लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10√2 cos 45, तो ये 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी 10 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था ये कुछ और था, क्योंकि इस केस में वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियल, बट यहाँ पे वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके फॉर्मूलाज याद नहीं रखने की ज़रूरत। तो ये s कितना है, -40 इनिशियल वेलोसिटी है 10 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू t²। ठीक है, तो 0 0 सब जगह से कट गई 0 कट गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू टी माइनस 5t, नहीं 1/2 t², ऐसे। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी t में, तो मेरे पास आ गया इसको मैं लिखूँगा t² माइनस 2t प्लस 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t इंटू टी माइनस 2 प्लस 2, यहाँ से कॉमन आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो t माइनस 4 ये आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से t की वैल्यू है जो वो कितनी आ जाएगी, अच्छा ये मैंने गड़बड़ कर दी, इसको कुछ ऐसे नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो t² माइनस 8 कैसे बनेगा, तो आ जाएगा 4t प्लस 2t इसको लिखने में, अच्छा ये नेगेटिव t है, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव था ना जो मैंने हटा ही दिया, तो ये नेगेटिव है, तो ये -4 प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो t माइनस 4 प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, t इज टू -2 भी आएगा, बट वो हम नहीं लेंगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकेंड। दूसरी चीज़ है जो वो हमें बतानी है रेंज। ठीक है, तो रेंज, ये जो रेंज है ये बतानी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, इस डायरेक्शन में तो u इंटू टी ही करना है, तो u कितनी है 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4, तो 40 मीटर आ गई। तो रेंज भी हमारे पास आ गया 40 मीटर। इसके बाद है जो दैट इज़ हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी ये जो नीचे की तरफ है, तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में y में 10 माइनस 10 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ गया 10 माइनस 40 माइनस 30, ये वी वाई आ गया।
ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और वो मेरे पास आ जाएगी -30। कुछ गड़बड़, अच्छा स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, v/u + at। v हमें पता करनी है, u 10 है, -10 इंटू टाइम ऑफ लाइट इसका कितना है ये, तो ये मेरे पास आ गया 30। सही है, बिल्कुल 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। जो हमने एग्जाम्पल ली थी, मतलब यहाँ पे जनरल समझा था हॉरिजॉन्टल को, उसमें वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट यहाँ पे वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। हमने एक क्वेश्चन किया, अब मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका सोल्यूशन मुझे ज़रूर सेंड करना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसा है वो देख लीजिए। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। तो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया सच दैट ऐसे उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 53 डिग्री, ये 53 डिग्री। तो आपको इसका सब कुछ बताना है। आपको बताना है टाइम ऑफ लाइट, रेंज, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली थी ना, वो सिर्फ वाई एक्सिस में आई थी, और ये कितनी थी? ये है 10, और ये कितनी आई? -30। तो अगर मेरे को इनका रिजल्टेंट लेना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 30 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 + 100 दैट इज़ 1000। तो 1000 का मतलब है 30 × 30 इज 900 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 10√10। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये भी फाइनल वेलोसिटी निकाल के देनी है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मेरे को ज़रूर सेंड कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आपको कितना समझ आया ये। ठीक है, थैंक यू।